अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, गाइडिंग पाथ चैनल में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे ड्रामे के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हर दूसरे घर के टीवी लाउंज की जीनत बना हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मेरे पास तुम हो ड्रामे के बारे में कि इस ड्रामे को देखने के बाद हमारे घरेलू और निजी ज़िंदगी के मामलात में क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो नाजरीन, मज़ीद आगे चलने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस ड्रामे का थोड़ा सा खुलासा देता चलूँ। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस ड्रामे की कुछ इकसात देखी और फिर बीच में ही छोड़ दिया, या उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ड्रामा सिरे से ही नहीं देखा और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होने के बाद वो इस ड्रामे के बारे में जानना चाहते हैं। कहानी एक खुशहाल घराने से शुरू होती है जहां दानिश, महविश और उनका बेटा रूमी रहते हैं। दानिश अपनी महदूद इनकम होने के बावजूद अपनी बीवी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। शादी मोहब्बत की होती है, लेकिन मोहब्बत और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की जंग में आखिरकार मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही जीत जाती हैं। महविश की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दानिश, जिसने कभी रिश्वत नहीं ली होती, वो रिश्वत लेने तक के लिए मजबूर हो जाता है। देखा जाए तो दानिश मोहब्बत को चुनता है, जबकि महविश अपनी नफसानी या ज़ाहिरी ख्वाहिशात को चुनती है। यहाँ फिर एंट्री होती है शाहवार की। महविश की ख्वाहिशात का मरकज़ शाहवार बन जाता है। एक खुशहाल घराने को छोड़कर शाहवार की सोबत इख्तियार कर लेती है। शाहवार, जो कि एक हुस्न परस्त और एक शादीशुदा इंसान होता है, अपनी बीवी के बिज़नेस को संभाल रहा होता है। जब किसी तरह शाहवार और महविश की शादी होने लगती है तो शाहवार की बीवी आ जाती है और रिश्ता वहीं धरा का धरा रह जाता है। शाहवार जेल में चला जाता है जबकि महविश रोड पर आ जाती है। यहाँ फिर रोड पर आकर महविश को रियलाइजेशन होती है और दानिश को पाने की कोशिश करने लग जाती है। दानिश गिरता संभलता आखिरकार अमीर हो जाता है। इस सब में रूमी दानिश के पास ही होता है। मेरे पास तुम हो एक मशहूर ड्रामा सीरियल जिसने अब तक आने वाले तमाम पाकिस्तानी ड्रामों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, जिससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी बनी। इस ड्रामे को आखिरकार इतनी मकबूलियत क्यों हासिल हुई? क्योंकि ये और पाकिस्तानी ड्रामों की तरह सास बहू की लड़ाई, नंद भाभी की लड़ाई की तरह नहीं था। इसीलिए, या फिर एक ऐसा मजमून जो इंसान की निजी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है, या फिर ये कई ख़ानदानों के उजड़ने या कई लोगों की ज़िंदगियों के बर्बाद होने की एक कहानी है। तो ये ड्रामा जिन चीज़ों की अक्कासी करता है वो अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि इंसान की नफसानी ख्वाहिशात कैसे इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। महविश की मिसाल आपके सामने है, उससे आप सबक हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक मैसेज है उन ख़वातीन के लिए जो कि एलीट क्लास या अपर क्लास से बिलोंग करती हैं और फेमिनिस्ट तहरीक जो है उसे प्रमोट कर रही है। मैसेज इसमें यह है कि जुल्म जो है वो मर्द पर भी होता है। जुल्म या बेवफाई, जो भी आप बेहतर समझें, मर्द पर भी होती है। वो अलग बात है कि उस ढंडोरा नहीं पीटा जाता। जुल्म जुल्म है, चाहे वो मर्द पर है, औरत पर है, किसी बच्चे पर है। जुल्म पर मुज़ाहमत होनी चाहिए। तीसरी बात यह है, दिखाया ये जाता है कि महविश की एक दोस्त होती है, वो उसे कहती है कि ये वजीफ़ा पढ़ें और इससे दानिश वापस आ जाएगा। हमारे लिहाज से ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपको फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी। ये नहीं कि अगर आपने गलती की है तो उसकी मलामत करें। उसके लिए आप रब के सामने सर झुकाएं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, बजाय वो सब करने के आप यानी कि ये दर्स दे रहे हैं कि एक वजीफ़ा पढ़ें और उससे आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये गलत चीज़ जो है प्रमोट की जा रही है। चौथी चीज़ और सबसे अहम चीज़ ये है, और जो कि गाइडिंग पाथ का मकसद है आपको बताना, आपको समझाना, वो ये है कि ये ड्रामे या इस जैसे और कई ड्रामे जो कि आजकल टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चल रहे हैं, मकसद उनका ये है कि मर्दों और औरतों के बीच नफ़रत पैदा कर देना। चाहे वो लव मैरिज है या चाहे वो अरेंज मैरिज है, दोनों सूरतों में शादियाँ नाकाम जा रही हैं। इससे अब हमारी यंग जनरेशन पर क्या फ़र्क पड़ा? मर्दों और औरतों, लड़के और लड़कियों के दरमियान नफ़रतें पैदा हो रही हैं। वो शादी के नाम से ही डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी नस्लें, हमारी यंग जनरेशन्स शादियां नहीं करेंगी, मगरिब की तरह क्या करेंगी? डेट मारेंगी, टाइम गुजारेंगी। निकाह करने से पहले हलाल तरीके से काम करने से पहले या काम करने के बजाय हराम तरीके से काम करेंगी, और वो भी बस अपनी नफ्स की प्यास को बुझाएंगी। मसला ये है, जैसे मगरबी ममालिक में इस सब से तलाक की परसेंटेज
کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ سیم چیز ان ڈراموں کے ذریعے بھی پروموٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پچھلے کئی سال سے طلاق کے ریٹ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ فرق اس کا یہ پڑ رہا ہے کہ ہمارا خاندانی نظام، ہمارا مسلمانوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اب سوال آخر میں یہ چھوڑے جاتے ہیں کہ کیا دانش کو مہوش کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں، اور کیا واقعی ہی مہوش کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، یا دانش کی امیری کو دیکھ کر وہ واپس آنا چاہتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ڈرامہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے باعث فتنہ ہے یا خوشحالی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔